भारत और पाकिस्तान के बीच उत्पन्न हुए हालातों को देखते हुए अब तनाव हिमाचल की सीमाओं में पनपता हुआ दिखाई देने लगा है। इसको लेकर जिले में किसी तरह की कोई आपत्ति उत्पन्न न हो, एसडीएम डलहौजी अनिल भारद्वाज की अध्यक्षता में एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक आयोजित की गई। करीब 3 घंटों तक चली इस महत्वपूर्ण बैठक में सभी विभागों के अधिकारियों के साथ थल सेना और वायु सेना के प्रतिनिधियों ने भी भाग लिया, जिसमें उचित कदम उठाने के निर्देश भी दिए गए। एसडीएम अनिल भारद्वाज ने आम जनता से भी अपील की कि वे प्रशासन द्वारा जारी दिशानिर्देशों का सख्ती से पालन करें और किसी भी प्रकार की भ्रामक या गलत जानकारी को सोशल मीडिया पर साझा न करें। उन्होंने कहा कि अफवाहों पर ध्यान न दें और केवल प्रशासन द्वारा प्रामाणिक रूप से जारी सूचना को ही सही मानें। ब्लैकआउट के संबंध में उन्होंने विशेष रूप से कहा कि सभी क्षेत्रवासी पूरी तरह सहयोग करें और ब्लैकआउट के दौरान किसी भी प्रकार की लाइट न जलाएं। साथ ही आवश्यकता न होने पर इस दौरान सड़क पर गाड़ियों का संचालन भी न करें। आपको मालूम ही है कि कल पठानकोट के ऊपर भी हमला हुआ, जो ये ऑनगोइंग कॉन्फ्लिक्ट है इंडिया और पाकिस्तान की। तो क्योंकि पठानकोट से हमारी नज़दीकी है, तो इसलिए यहाँ पर और आर्मी कंटोनमेंट भी है, एयरफोर्स का स्टेशन भी है, तो इसलिए इस मीटिंग को करना आवश्यक था। और आवश्यक इसलिए था कि कोई भी ऐसी अगर परिस्थिति आती है तो आपस में हमारा जो कोऑर्डिनेशन है सिविल और मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन का वो ठीक से हो, और साथ में जो बाहर से लोग आते हैं उनको भी किसी प्रकार की परेशानी ना हो, और जो सिविल जो लोग हैं इलाका वासी हैं उनमें भी एक प्रशासन के प्रति और आर्मी के प्रति जो विश्वास वो बना रहे। और मेरी अपील सभी लोगों से, उपमंडल के जितने भी नागरिक हैं हमारे, उनसे यही है कि क्योंकि जैसा कि आप सभी को मालूम है कि जो परिस्थितियां हैं वो किस तरह से जा रही हैं, तो जो भी प्रशासन के दिशा निर्देश होते हैं प्लीज़ उनको अच्छे से आप फॉलो करें। सोशल मीडिया पर कोई भी किसी प्रकार की जो भ्रामक हैं इस तरह की जो जानकारियां वो शेयर ना करें, और जो भी एडमिनिस्ट्रेशन की गाइडलाइंस या कोई आदेश आते हैं उनको प्लीज़ अच्छे से आप फॉलो करें। जैसे ब्लैकआउट का यदि होता है तो ब्लैकआउट केस में इन्वर्टर वगैरह उनका यूज़ ना करें। और ब्लैकआउट केस में मेरा ये भी स्थानीय लोगों से अपील रहेगी, जो भी अगर ब्लैकआउट हो जाता है तो व्हीकल की जो मूवमेंट है वो कम से कम हो, और अगर हो भी बड़ी ही बहुत ही आवश्यक है तो प्लीज़ वो लो बीम पर जो है वो गाड़ियाँ अपनी चलाएं। 9 years ago, Super Magnet Group took the first humble step towards reinventing school education by establishing a school to cater the need for fastly changing scenario in education. With just 5 students, the journey started through culmination of 3 young minds, Engineer Shagundar, Mrs. Vatika Sood and Mr. Amit Kapil, has blossomed into a thriving educational group having more than 1000 students. At Super Magnet, we believe that our learners, they are not only children, but they are young adults and they are growing at a very fast rate. We are introducing AI as a part of our curriculum. Super Magnet has helped me to develop my collaboration skills, learning skills and refined set of abilities. I have the opportunity to be the captain of our school team. At Super Magnet, special focus is given on the sports by our coach. We are creating the environment that will help and encourage our students who think out of the box. We are developing the learning techniques that will help our students to be the change makers and the leaders in the society. It's not just a school, but a family to all of us.